सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? वो है मनुस्मृति। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? वो है कांस्य युग की। ये गलत है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है दरियाए हिंद। सिंध नहीं है, हिंद है, ठीक है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरियाए हिंद के नाम से जाना जाता है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। ये हमें हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। तब वहाँ का राजा कोई नंदराज था। नंदराज, ठीक है, नंदराज था। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? जो चरक संहिता है, जिस चिकित्सा की कौन सी शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। और चरक किसके राजवेद थे? कनिष्क के राजवेद थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सी है? सिंधु सभ्यता की पतन नगर बंदरगाह का लोथल है, जो गुजरात में है। पुराणों में सबसे प्राचीन और पारंपरिक पुराण कौन सा है? पुराणों में सबसे प्राचीन और पारंपरिक पुराण मत्स्य पुराण है, ठीक है, मत्स्य पुराण है। और कुल पुराणों की संख्या 18 है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? वो है नौवां मंडल। ऋग्वेद में ये ऋग्वेद नहीं है, यहाँ पे किस वेद है, ठीक है, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? कौन सा वेद है? वो यजुर्वेद है। ऋग्वेद हमें आर्यों के पारंपरिक विस्तार के बारे में बताता है। सामवेद हमें संगीत के बारे में बताता है। अथर्ववेद हमें यादू टोना के बारे में बताता है। महमूद गजनी के सभी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? जो महमूद गजनवी के आक्रमणों थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? वो था गुजरात में सोमनाथ टेम्पल पर जो आक्रमण किया था और वहाँ से सारा कुछ लूट लिया था। दिल्ली सल्तनत में अम, दिल्ली सल्तनत में अ, प्रवर्तित दिल्ली सल्तनत में एकमात्र हिंदू से प्रवर्तित मुस्लिम व्यक्ति कौन था? वो कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो। हम्पी किसकी राजधानी थी? जो हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर की थी, ठीक है, विजयनगर। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और कब की थी? 1336 में की थी। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में कवि थे? जो तेनालीराम थे ये विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में कवि थे? कृष्ण देव राय। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कृष्ण देव राय में, ठीक है, कृष्ण देव राय। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप में फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? ठीक है, प्लेग के लिए। और चार मीनार कहाँ पे है? चार मीनार कहाँ पे है? वो है हैदराबाद में है। और चार मीनार का निर्माण किसने किया था? मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था, ठीक है। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? जो तुलसीदास थे ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने कुल 25 ग्रंथ लिखे थे। उनमें से जो पॉपुलर थे वो थे विनय पत्रिका और रामचरितमानस। जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी वो अवधी भाषा में लिखी थी। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? वो थे गुरु तेज बहादुर। सिखों के 9वें गुरु। इनको फांसी नहीं दी थी, इनका सर काट दिया था, ठीक है। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? जो मिर्जा गालिब थे कौन से सम्राट के समय थे? वो बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय को ही हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये मुगलों के अंतिम बादशाह थे, ठीक है। अम, भारत भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को ओ, भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वो कहा था वेलेंटाइन शिरोल ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह कहा था? किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह कहा था? वो कहा था वीडी सावरकर ने। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? वो की थी केशव चंद्र सेन ने। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? वो कौन सी महिला थी जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? वो थी भिखा जी जिनको स्वतंत्रता सेनानियों की माता कहा जाता है, ठीक है। भिखा जी थी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है।
निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? वो लिया था भीमराव अंबेडकर ने। जो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में हुआ था। जो गांधी जी थे, उन्होंने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो 1931 में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो 1912 में जनगण मन लिखा था, ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? जो विधवा विवाह कानून था, ये किसने पास किया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने पास किया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जेबी कृपलानी। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? वो की थी मैकाले ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वो 1906 में हुई थी, ढाका में।